ओम शांति। 21 मई की मुरली है। आज अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स है 14 दिसंबर 94 का। मुरली का टाइटल है समय संकल्प बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार 3 बिंदी लगाना। आज बाप दादा किस सभा में आए हैं? ये सारी सभा किन आत्माओं की है? बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक हाईएस्ट रिचेस्ट है। दुनिया वाले तो कहते हैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, लेकिन आप सभी है रिचेस्ट इन दी कल्प। इस समय जमा किया हुआ खजाना सारा कल्प साथ चलता है। सारे कल्प में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो ये सोचे कि इस जन्म में तो रिचेस्ट हूं, लेकिन भविष्य में भी अनेक जन्म साहूकार से साहूकार रहेंगे। तो देखो बाबा कहते हैं आप सभी बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारे ये खजाने अनेक जन्म हमारे साथ रहेंगे, गारंटी है ना? तो बाबा कहते हैं कि अपने को शाहान के भी शाह, देखो शाहान के भी शाह, राजाओं का राजा बच्चा देख रहे हैं। एक एक दिन में कितनी कमाई जमा करते हो? हिसाब निकालो। जमा का खाता कितना तीव्र गति से बढ़ता जाता है और बढ़ाने का साधन भी कितना सहज है। इसमें मेहनत क्या है? आपकी कमाई व जमा का खाता बढ़ने का सबसे सहज साधन है बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा भी बिंदी को कहते हैं ना। तो कमाई का आधार बिंदी लगाना है, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल तुम बन गए हो ना। तो कैसे शब्द को ऐसे में परिवर्तन कर दिया। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा बच्चों की जमा के खाते को चेक करते हैं। जब खाता देखते हैं मुस्कुराते हैं। क्या देखते होंगे मुस्कुराते? अमृत वेले मिलन भी मनाते, रूरिहान भी करते, वायदे भी करते, अच्छे करते कि ये करेंगे वो करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन चलते फिरते सारा दिन में कोई ना कोई खजाना गवा देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा ने देखा समय को खजाने का महत्व जितना रखना चाहिए उतना कई बच्चे नहीं रखते। एक दिन का भी चार्ट चेक करें तो मेजॉरिटी का समय वेस्ट के खाते में जमा दिखाई देता है। बाबा कहते द्वापर काल से तो व्यर्थ सुनने, देखने, फिर सोचने की आदत न चाहते हुए भी ये सब बातों को आकर्षित करती है। इसी कारण समय का खजाना वेस्ट के खाते में चला जाता है। बाप कहते हैं मेजॉरिटी बच्चे के बोल भी, समय भी वेस्ट है। 1 घंटे के अंदर भी चेक करते हैं कि कितना बोला। हर बोल में आध्यात्मिक भाव और शुभ भावना है। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती है। अगर हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं है तो अवश्य ही माया की भावनाएं हैं। तो अनेक है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है। ये सब भावनाएं चाहे कितनी भी परसेंट में समाई हुई हो, कई बार बोल के टेप रिकॉर्ड कर बाप दादा सुनते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि 3 बिंदी लगाओ। तो बाप दादा ने क्या देखा कि बच्चों का जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। एक दिन में जमा कर सकते हो पर बाबा को कितना याद कर सकते देखो हम। तो बाप दादा ने देखा है जितने के हिसाब से उतना नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? देखो लक्ष्मी नारायण बनना ही है ना, कि नहीं बने तो भी हर्जा नहीं। पहले जन्म से लेकर श्रेष्ठ प्रारब्ध चाहिए ना, कि दूसरे तीसरे जन्म से चाहिए। तो बाबा कहते अगर खाता कम होगा तो प्रारब्ध क्या खाएंगे? उतना ही खाएंगे जितना जमा किया। तो बाप कहते दूसरों को समय का महत्व बहुत अच्छा सुनाते हो, संगम युग की महिमा कितनी अच्छी करते हो, तो स्वयं भी सदा समय के महत्व को सामने रखो। स्वयं भी सदा स्वयं के महत्व को सामने रखो। समय के पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। संगम युग के समय की विशेषता है
कि तीनों रूप की प्राप्तियां, देखो एक है वर्षे के रूप में, दूसरा पढ़ाई के रूप में, सोर्स ऑफ इनकम है ना, और तो पढ़ाई की प्राप्ति के आधार से तीसरा है वरदान। तो देखो वरदान के रूप में भी वर्षा भी है, इनकम भी है, वरदान भी है, प्राप्ति बड़ी भारी है, बहुत बड़ी है, सिर्फ संभालने वाले बनो। वर्षा भी बेहद के है, इनकम भी बेहद की, और वरदान भी बेहद का। कभी सोचा था कि रोज भगवान का वरदान मिलेगा? इतने वरदान किसी को भी कभी नहीं मिल सकते, लेकिन आप कहते हो हमारा अधिकार है वर्षे पर भी और पढ़ाई पर भी। तो देखो बाबा कहते वर्षा, पढ़ाई और वरदान छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तीनों ही संबंध से तीनों के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया ना, तो सभी फकूर से कहते हैं ना, बाप मेरा है। हमारे लिए बाप पढ़ाने आते हैं, ये समझते हो ना, तो पढ़ाई पर अधिकार है ना। और वरदाता के पास वरदान है ही, किसके लिए है? हर एक सोचता है कि मेरे लिए वरदान बाप देते हैं, तो तीनों पर अधिकार है। तो बाबा कहते हैं कि अमृत वेले से इमर्ज रहता है कि सारे दिन में मर्ज हो जाता है। तो बाप कहते हैं तीव्र गति को बढ़ाना, ढीला ढाला पुरुषार्थ नहीं करना। अच्छा देखो बाबा आज नए बच्चों को देख रहे हैं, आप नए नए बच्चे आए हो, आपसे सबका कितना प्यार है। पहला चांस आप सबको ही देते हैं, सब खुश राजी हो। बाबा पूछ रहे ऐसी पालना और कहीं हो नहीं सकती। जो बाबा मिलन को गए हैं ना, तो बाबा पूछते सब राजी खुशी हो। ये भी ड्रामा में जो विधि बनी हुई है बहुत फायदे वाली है, 1 साल में पक्के तो हो जाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं नहीं तो कच्चे कच्चे आते जाते हैं, फिर युद्ध करनी पड़ती है। अच्छा चारों ओर के हाईएस्ट, रिचेस्ट, श्रेष्ठ आत्माओं को, हर खजानों के मालिक संपन्न आत्माओं को, सदा स्वयं को एवर रेडी बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा समय संकल्प बोल द्वारा श्रेष्ठ कमाई का खाता जमा करने वाली अति समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान, बाबा शब्द की डायमंड की चाबी द्वारा सर्व खजाने प्राप्त करने वाले परमात्मा स्नेही भव। जो परमात्मा स्नेह बच्चे हैं ना, उन्हें बाप दादा का एक डायमंड शब्द की बहुत बढ़िया सौगात है, वो शब्द है बाबा। इस चाबी को सदा साथ रखो तो सर्व खजानों की प्राप्ति हो जाएगी। इस चाबी की चेन है सदा सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप रहना, साथ साथ प्रतिज्ञा के कंगन और सर्व गुणों के श्रृंगार से सजे सजाए रहो, तब विश्व के आगे फरिश्ते रूप व देव रूप में प्रख्यात होंगे। स्लोगन, बीती को पास करके बाप दादा के पास मतलब समीप रहो तो पास विथ ऑनर बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।